हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केआर क्लासेस में। यहाँ सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। स्टैटिक जीके मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगा और सबसे बड़ा पोर्शन आपका पॉलिटी का सबसे पहले हम कर रहे हैं। और पॉलिटी का पोर्शन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ में जो नई वीडियो लेके आए हैं वो है हमारा कैग। आज हम कैग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कैग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोनों चीज़ें क्या आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि कैग क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका 148 से लेकर 151 तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए है? मेनली इसका जो काम है वो क्या है, फाइनेंशियल उसको देखना। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस को मतलब मेनली इसका देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बताया कि कैग आर्टिकल कौन से में है, 148 से लेकर 151 तक में है। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, टेन्योर जो इनका है 6 और 65 ईयर का है, जो भी पहले हो ये टेन्योर में आता है। ठीक है, और क्या राष्ट्रपति उनके कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले भी इनको क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है इनके रिमूवल की? 6 और 65 ईयर, यानी कि जो इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है वो है। थर्ड है कि अगर कैग में मिसबिहेव आता है, ठीक है, मिसबिहेव है, या फिर अनेबिलिटी है, यानी कि काम करने में असमर्थ है, हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, मेंटल इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं, तो उसके आधार पर भी क्या है, इनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले क्या है, जो हमारे दोनों हाउस हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों की क्या है वहाँ पर परमिशन होगी, वहाँ पर क्या बैठक होगी, उसके बाद ही क्या कैग को हटाया जा सकता है। तो ये रिमूवल कंडीशन थी। टेन्योर हो गया, आर्टिकल हो गया, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीनों क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट आता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है इनके जितने भी लेखा है, अकाउंट्स है, उनका सुपरविजन करना है गवर्नमेंट के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और आपका जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनका क्या है ये काम देखते हैं। ठीक है, और इनका जो काम की रिपोर्ट है इसको पार्लियामेंट में क्या है सबमिट की जाती है। ठीक है, 1 ईयर पे। और दूसरा है इनका टाइप्स ऑफ ऑडिट में अगर हम आते हैं तो ये है कैग कंडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑडिट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार क्या क्या खर्चा कर रही है। ठीक है, जो उसमें हमारे संविधान में दिया गया है, जो अथॉरिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग कर रही कि नहीं कर रही है, उसके प्रति ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। ठीक है, इन सबको देखने का काम क्या है, कैग का है। लेखा संबंधी कार्यों में केंद्र व राज्य सरकारों का लेखा रखना इनका प्रमुख कार्य है। न केवल लेखे का वार्षिक विवरण तैयार करते हैं, बल्कि उसके प्रोसेस का भी क्या है आदेश देते हैं। उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी बताते हैं, सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताते हैं। और प्रेसिडेंट के सामने क्या है, ये प्रेसिडेंट के सामने क्या है, एनुअली क्या है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और जिसमें भी उसका पूरा ब्यौरा क्या है उसमें देते हैं राष्ट्रपति को। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, 1976 में जो भारत की कैग थे उनसे क्या है लेखक का जो कार्य था वो हटाकर क्या है अलग कर दिया गया था, उसको सेपरेशन कर दिया गया था अकाउंट का काम। ठीक है, मेनली इनका काम सुपरविजन का रहा, और जो लेखे का काम था वो किसको दे दिया था, प्रशासनिक
यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या है, लेखे का कार्यभार सौंप दिया गया था 1976 के बाद से। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कब लेखे को क्या से अलग किया गया था। ठीक है, और वो काम किसको दिया गया था, काम दिया गया था प्रशासनिक मंत्रालय को 1976 में। फिर आते हैं इनकी क्या है, जो इनकी शक्तियाँ हैं वो क्या, संसद के द्वारा जो इनकी मेन शक्तियाँ हैं वो क्या है, तो कि किसी भी कोई भी जो खर्चा किया जाता है, फर्स्ट क्या, कोई भी खर्चा किया जाता है वो उसमें लायबिलिटी है कि नहीं है, किफ़ायती है या नहीं है। ठीक है, उसको संतुष्ट करने का कार्य कौन करेगा, कैग करेगा। ठीक है, किसी भी खर्चे को क्या है वो अस्वीकार कर सकता है जो उसको लगता है कि ये कानून में नहीं है या उसका उल्लंघन करता है। थर्ड वन है कि पेशेवर जो परीक्षक हैं उनको सरकारी कंपनियों के, जो मैंने बताया था सरकारी कंपनियों के लेखे के परीक्षण भी करता है, उनके अकाउंट का भी सुपरविजन करते हैं। ठीक है, उनके संबंधित फॉर्म का निर्धारण भी करते हैं। फोर्थ नंबर जो है, कंपनियों के लेखे जितने भी हैं उनके सप्लीमेंट्री या उनको अतिरिक्त जो परीक्षण है वो भी ये कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा स्थानीय संस्थाओं के लेखे निरीक्षण का काम भी क्या है, सौंपा जा सकता है। इनकी राष्ट्रपति क्या है, जो हमारे लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका काम भी कैग को क्या है, सौंप सकते हैं। तो पहला क्या था कि भाई जो भी खर्चा है उस खर्चे के बारे में सोचते हैं कि वो लायबल है कि नहीं है, किफ़ायती है या नहीं है, उसको अपने में उसको संतुष्ट करेंगे अपने आप को, कौन करेगा, कैग करेगा, तब उस खर्चे के लिए अनुमति देता है। दूसरा आपका आता है कि भाई खर्चा सही है कि नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं तो वो उसको मना कर सकते हैं। तीसरा बताया था जो भी सरकारी कंपनीज हैं उनका ऑडिट करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि कंपनियों को क्या है, उनका सप्लीमेंट्री निरीक्षण भी कर सकते हैं अगर कंपनियां चाहें तो। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ उसके अलावा भी क्या है वो सुपरविजन कर सकते हैं अगर कंपनीज अलाउ करती हैं। और क्या है, प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा वो क्या है, लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, उनका भी क्या है निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये सब हैं, यानी कि एक तरीके से हम कैग को कहते हैं सरकार के धन का संरक्षक और ट्रस्टी के रूप में क्या है ये कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं और जिसको उस रिपोर्ट को बाद में संसद के में क्या है पेश किया जाता है। तो ये थे कार्य। एक और चीज़ है इसके बारे में कि राष्ट्रपति कैग को कैसे मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दिया जाता है। ठीक है, क्या उसके तरीके हैं कि उनमें कोई भी वो ना आए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी इसमें आता है कि जितने भी इसके जो वेतन हैं, जो सैलरी है, वो किससे दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, संचित निधि से क्या है इनको सैलरी दी जाती है। उनके जो कार्यकाल है यानी कि 6 साल हैं या 65 ईयर है, तब तक उनके वेतन में, उनकी सैलरी में क्या है कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये जो तरीके हैं ये उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं काम करने के लिए। तीसरा जो आता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या है ये नियंत्रण रखते हैं अपने काम के दौरान। चौथा है उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी कठिन बनाया गया है। जैसे कि प्रेसिडेंट का प्रोसेस है उसी तरह क्या है इनका प्रोसेस भी हटाने का क्या टफ बनाया गया है कि इजीली इनको हटाया ना जा सके कोई भी वो लगा के, आरोप लगा के। अगर आरोप लगाया भी जाता है तो उसको प्रॉपर सदनों के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा सिद्ध करना होता है, उसके बाद ही क्या है उनको हटाया जा सकता है। तो ये सब क्या थे कि मतलब उनकी ये फ्रीडम को क्या है सुनिश्चित करती हैं। ये जो 5-4 पॉइंट बताए हैं कि संचित निधि से उनको सैलरी दी जाएगी, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड वन, प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या उनका नियंत्रण होगा। चौथा जो है उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया गया, टफ बनाया गया है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक प्रावधान है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर जो है 6 और 65 ईयर है। ठीक है, ये सब हैं। रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं एनुअली, प्रेसिडेंट को करते हैं। प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में देते हैं।
तो ये सब जो बातें थी ये थी आपकी कैग के बारे में। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आर्टिकल से, टेन्योर से, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, और भाई कैसे उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा गया है संविधान में। तो ये सब क्या है, उन प्रावधान है, क्या क्या काम करते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।